सोच के देखो, आपकी जिंदगी की पहली आईटी जॉब, नया लैपटॉप, नई टीम्स, नया प्लेस, नया ऑफिस, नया कोड बेस, नए नए प्रोजेक्ट्स। एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा डर भी। लेकिन सच यही है कि आपके करियर के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज ही डिसाइड करते हैं कि आप जस्ट अनदर फ्रेशर बनोगे या फिर फ्यूचर टेक्निकल लीड। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या करना चाहिए। फर्स्ट 90 डेज का हमारा जो प्लान है वो इस तरीके से होना चाहिए कि हम जैसे ही आईटी कंपनीज में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम हमें दिया जाता है सीखने के लिए। हाँ, कुछ कुछ कंपनीज में आपको स्टार्टिंग में इनिशियल डेज पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो उन ट्रेनिंग टाइम को आपको जितना हो सके उतना यूटिलाइज करना है और जितना सीखना है वहां से आपको सीखना है। उन ट्रेनिंग्स में जस्ट आपको ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करनी, उनको इम्प्लीमेंट करना है। डेली रूटीन में आप जो जो चीजें कर रहे हो उनको प्रैक्टिकली सोचना है कि हम कहाँ इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि लेट्स से अगर आपको ट्रेनिंग के बाद में या पहले ही कोई प्रोडक्ट असाइन कर दिया जाता है, उसमें आपको बोला जाता है कि आपको प्रोडक्ट समझ के कोई टास्क दिया जाता है एंड देन उस पर आपको काम करना होता है। आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट समझना है, एंड टू एंड सिस्टम को अच्छे से समझना है, तभी आप आगे के जो इतना भी काम करने वाले हो उसको एफिशिएंटली प्रोफिशिएंटली कर पाओगे। तो आपको सिर्फ कोड नहीं लिखना है, सिस्टम को समझना है सबसे पहले एंड देन उसके बाद में अपने टास्क पे काम स्टार्ट करना है। और जब आप कोड लिखने बैठो तो कोड लिखने से पहले आप प्रॉब्लम को समझो कि आप जो कोड लिखने जा रहे हैं उससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए जब भी आप किसी सिस्टम को समझने बैठते हैं कि ये सिस्टम का पर्पस क्या है, व्हाई वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस फंक्शनैलिटी, एंड यूजर्स को ये कैसे हेल्प आउट करेगा। तो उसके लिए आप अपने सीनियर्स के साथ में बैठो, क्यूए के पास बैठो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सिस्टम का नॉलेज होता है वो मैं मानती हूँ कि क्यूए को ज्यादा होता है। बिकॉज जो भी टास्क डेवलपर इम्प्लीमेंट करते हैं क्यूए वो हर एक सिनेरियो टेस्ट करते हैं, तो उनको ओवरऑल सिस्टम का पूरा जानकारी होता है। और उनको बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्यूए होते हैं वो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ में उनका इंटरेक्शन होता है, क्लाइंट क्यूए के साथ में बैठ के ही एप्लीकेशन को एज ए यूजर पर्सपेक्टिव टेस्ट करते हैं। आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो तो उसको आपको लॉग करना है, कहीं पे नोट डाउन करते रहना है और स्टेप बाय स्टेप या तो आप बेस्ट प्रैक्टिस है कि डॉक्यूमेंटेशन बनाते रहो जो भी आप सीखो। और ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हमारी लाइफ का ऐसा एक इनिशियल और इतना एसेंशियल पॉइंट है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग हमेशा काम आता रहता है। आप हमेशा अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो तो वो बहुत हेल्प आउट करता है ऑर्गेनाइजेशन को भी, टीम को भी, इवन आपको भी। क्योंकि जो भी लेट से आपने कोई नया टॉपिक सीखा उसको आपने अच्छे से डॉक्यूमेंट कर दिया है, तो कोई अभी नेक्स्ट जो भी कोई डेवलपर आएगा या कोई भी एम्प्लॉय आएगा तो वो सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट इतना क्रिस्प एंड क्लियर बनाना है कि उनको डॉक्यूमेंट पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाए, उस टास्क के बारे में, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में, कोई टूल आपने यूज किया तो उस टूल के बारे में, और वहां से उसको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो उसमें आप मतलब टाइम वाइज भी अपनी शीट बना सकते हो अपने इनिशियल करियर में कि लेट से आपके 90 डेज है, उसमें आप 30 डेज के 3 डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। तो 30 डेज में आप पहले एक डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख दो कि 30 डेज टॉपिक्स और वॉट एवर। तो उसमें आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ कि 30 डेज के अंदर आपने हर दिन क्या क्या सीखा है, उसको प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड वे में डॉक्यूमेंट करो। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हमारी मीटिंग्स वगैरह होती है तो एज अ फ्रेशर हमें आइडिया नहीं होता है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन पूछे। तो बेस्ट वे ये है कि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखो, नोटपैड में आप टाइप करके रखो। तो लेट से आप 2 स्क्रीन यूज कर रहे हो तो जब आपकी मीटिंग स्टार्ट होती है तो आप क्वेश्चन देख के एंड देन उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूछ सकते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी शो होगा और जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो भी प्रॉपर वे में सॉल्व होगी। देन नेक्स्ट आता है आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस। देखो, पूरा दिन चुप रहना, चुप बैठ के जो भी हमें टास्क मिला है सिर्फ उसको हमें कंप्लीट करना है, दैट इज नॉट द वे। डाउट्स पूछना वीकनेस नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म है। तो बेस्ट वे यही है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो सबसे पहले आप अपने अपने लेवल पे उस क्वेश्चन को ट्राई करो। जो भी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, खुद की जितनी भी रिसर्च हो सकती है, जितना भी आप एनालिसिस कर सकते हो उस पर पहले वो कंप्लीट करो। तो आपको भी आइडिया आएगा कि आप जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हो वो वैलिड है या नहीं है, या वो किस लेवल का क्वेश्चन है।
तो वो लेवल आप अपने एक्सपेरिमेंट से ही डिफाइन कर सकते हो। जब आप चीजें एनालाइज करोगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। हमें सामने वाले के टाइम का भी रिस्पेक्ट करना है। यू हैव टू लर्न हाउ टू आस्क। आपको सिर्फ ऐसा नहीं बोलना है कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग या कुछ भी। तो जब आप अपनी एनालिसिस करके रखोगे तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना आएगा कि हाँ, किस प्रॉपर डायरेक्शन में मुझे जो भी पर्टिकुलर चीज पे मैं काम कर रहा हूँ उसको किस तरीके से मुझे क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। तो इनिशियल टाइम में आपको ऑब्जर्व करना है अपने सीनियर्स को देख के कि सीनियर्स कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे चीजों को प्रेजेंट करते हैं, कैसे कोड लिखते हैं। तो आप उनको देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आपको समझना कि हाउ डू दे राइट द कोड, हाउ डू दे कमेंट ऑन पर्टिकुलर मेथड्स, हाउ डू दे टॉक इन मीटिंग। सो मीटिंग में कैसे बात करते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको भी वो जो माइंडसेट है वो बिल्ड करना है कि अगर आपकी टीम में किसी को प्रॉब्लम आ रही है और आपके माइंड में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है तो आपको उसको किस तरीके से आपको उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मास्टर टाइम डिसिप्लिन। अभी क्या होता है कि ऑफिस का जो टाइम होता है वो हमारे काम का टाइम होता है। कुछ सीनियर्स क्या करते हैं कि चलो उनको 8 घंटे का काम मिला है लेकिन वो इतने एफिशिएंट होते हैं कि वो अपना काम 1-2 घंटे में करके ही बाकी का टाइम वो और चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। लाइक वो मस्ती करते हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। तो उनको देख के हमें ये सब बिल्कुल भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि चलो वो नहीं कर रहे तो हम क्यों काम करें। आप फ्रेशर हो, आप सबके ऑब्जर्वेशन में रहते हो, सबकी जो नजरें है वो आप पे होती है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आप में क्या डिसिप्लिन है। एंड देन आपको अवॉइड लॉगिंग इन लेट। आपको जो ओवर टाइम भी नहीं करना है, जो टाइम आपको अलॉट हुआ है 8 आवर्स आपको उसी में काम करके देना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ओवर टाइम करने से हमारा इंप्रेशन अच्छा जाएगा, सामने वाले को लगेगा कि ये तो बहुत काम कर रहा है, लेकिन वो नेगेटिव वे में भी जा सकता है क्योंकि जिस काम को आपको असाइन किया गया है उसको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको इम्प्लीमेंट करना है। और अगर आप उससे ज्यादा टाइम ले रहे हो तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लिए बन सकता है। उससे यही लगेगा कि आप ओवर टाइम तो कर रहे हो लेकिन आप प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हो। देन नेक्स्ट, आपको जो भी मीटिंग्स है वो आपको टाइम पे अटेंड करनी है। ऐसा नहीं है कि लेट से अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो चलो मीटिंग स्केड्यूल हो रही है तो आप उसको स्किप कर रहे हो। तो ये सब चीजें बिल्कुल सारी ऑब्जर्व होती है और वो आपके अप्रेजल में या फिर तो आपकी फायरिंग में भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत हेल्प करती है। हमेशा यही अप्रोच रखो कि जो डेडलाइन असाइन हुई है उससे पहले पहले ही हम उस टास्क को कंप्लीट कर ले। और वो तभी हो सकता है जब हम वेल डिसिप्लिन रहेंगे, हर चीज को अपने काम पे करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है बिल्ड रिलेशन, नॉट जस्ट कोड। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टॉक टू सीनियर्स। आपको लंच टाइम पे ऐसा नहीं है कि चलो आप अकेले अकेले लंच कर रहे हो, सिट विथ योर टीम। क्योंकि लंच टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे हेल्दी डिस्कशंस होते हैं जो आपको एक पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। देन हेल्प अदर्स व्हेन दे कैन। जब आपको किसी और को आपकी जरूरत है तो तब आप हमेशा रेडी रहो हेल्प करने के लिए। फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का सिर्फ यही एक चांस होता है कि आपको कोलैबोरेटिव बनना है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, टीम बिल्डिंग सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने इम्प्रूव करने हैं, क्योंकि यही तो बेनिफिट होता है ऑफिस में जाने का। हमने डिस्कस कर लिया कि क्या करना चाहिए, अब नेक्स्ट आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। अभी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम अगर वो गलतियां करते हैं तो हमारा जो करियर है वो एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है। सबसे पहला, प्रिटेंड करना कि हाँ मुझे सब आता है। कभी कभी क्या होता है कि हम बिना कुछ समझे चीजों को बस एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोल देते हैं कि हाँ मुझे आता है, ये मैं कर लूंगा या कर लूंगी, और फिर वही आपके लिए बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है। तो आपको ईगो को साइड में रख के शुरू में हमें मान लेना चाहिए कि चलो ये चीज नहीं आती है, तो बी ब्लंट, बी वोकल कि हाँ चलो ये मुझे चीज नहीं आती है, लेकिन अगर ये काम मुझे असाइन हो रहा है तो फर्स्ट आई विल डू द एनालिसिस एंड देन आई विल स्टार्ट वर्क ऑन दिस। डोंट से डन अनलेस इट्स एक्चुअली वर्किंग। तो जब तक कोई काम एक्चुअल में नहीं हो जाता उससे पहले आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि ये काम हो गया है, जस्ट टू शो कि हाँ चलो हमारी कहीं पे प्रोग्रेस दिख रही है। देन सेकंड पॉइंट आता है डोंट ब्लाइंडली गूगल एंड कॉपी पेस्ट द कोड इन योर पीआरस। इससे होता क्या है कि आपको पहले उस चीज की प्रॉपर समझ होनी चाहिए,
तभी आप अगर उसमें से कुछ क्वेरी आती है किसी पर्सन की तो आप बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है बिना समझे पीआर बना देना। मैंने बहुत सारे जूनियर्स को ऑब्जर्व किया कि वो जस्ट अपनी प्रोग्रेस शो करने के लिए बहुत बार बिना कोड को समझे ही जस्ट गूगल से कॉपी पेस्ट करके और उसकी पीआर रेज कर देते हैं, एंड जब हम उनसे समझने जाते हैं तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता है, तो वो आपका एक बैड इंप्रेशन लेके आता है। तो आपको ये कभी भी नहीं करना है। You have to understand the logic, learn how to taste whatever you have wrote and don't be afraid of rework. अगर किसी चीज में rework आ रहा है तो ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें टाइम लगेगा। आपको efficiently और प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको ध्यान में रख के ही हमेशा काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेगेटिव गॉसिप्स। जनरली होता क्या है कि जो नेगेटिव चीजें होती है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो चलो ऑफिस में कुछ लोग पॉलिटिक्स करते हैं या सिर्फ बातें करते रहते हैं, तो हम उनका उस पर्टिकुलर टीम का पार्ट बन जाते हैं और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो हम उसको अपना 100% देने के लिए वहां पे सिलेक्ट हुए हैं, तभी वो हमें 100% पे करेंगे। सो डोंट ज्वाइन ऑफिस पॉलिटिक्स, हैव टू फोकस ऑन लर्निंग नॉट कंप्लेनिंग। नेक्स्ट आ जाता है सिर्फ काम करना, नेटवर्किंग बिल्ड नहीं करना। अभी कुछ कुछ लोग इतने इंट्रोवर्ट होते हैं कि वो सिर्फ ऑफिस में 8 आवर्स काम करने जाते हैं, वो किसी से बात तक नहीं करते, नेटवर्क बिल्ड नहीं करते, और वहीं से उनका स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन गैप। साइलेंट इंजीनियर बनना इजी है बट विजिबल इंजीनियर बनना पावरफुल है। सो स्पीक अप इन मीटिंग्स, वॉलंटियर स्मॉल टास्क एंड आस्क फॉर फीडबैक। नेवर अफ्रेड कि आपको फीडबैक में गलत आपका फीडबैक आ रहा है तो उससे आप डीमोटिवेट हो जाओगे। सो ऑलवेज ओपन फॉर फीडबैक। लोगों से पूछते रहो आपने जो काम किया है उसके बारे में, या क्वार्टरली आप पूछ सकते हो अपने टीम मेंबर से, अपने सीनियर से कि आप कहाँ पे सही जा रहे हो, कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, या कहाँ पे आप लैग कर रहे हो जहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है ओवरवर्क से इम्प्रेस करने की कोशिश। अभी हम मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि चलो हमें हाईलाइट होना है तो हम ओवर वर्क करते हैं कि सबको पता चले कि ये बहुत काम कर रहा है पर्टिकुलर बंदा, लेकिन उसमें होता क्या है कि चलो आपका काम तो दिख रहा है लेकिन वहां पे आपके फिर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता है। सो आपको फोकस करना है आउटपुट पे, नॉट आवर्स। आपको ऐसा नहीं करना कि चलो आप 10 घंटे बैठ के काम कर रहे हो, 12 घंटे बैठ के काम कर रहे हो। आपको टाइमली डिलीवर करना है और जो भी टास्क आपको असाइन हुआ है उसको आप मेक श्योर करो कि डेडलाइन से पहले कंप्लीट करो। लर्न टू से आई नीड हेल्प। अगर आप कहीं पे स्टक होते हो तो ऐसा मत समझो कि चलो मैं अगर किसी से पूछूंगा तो मेरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। यू ऑलवेज लुक फॉर हेल्प। उससे आपको आपका जो टाइम है वो भी बचेगा, प्लस आप दूसरों से सीखोगे कि कैसे पर्टिकुलर अगर कोई इश्यू आता है या कोई सिचुएशन आती है तो उसको डील कैसे किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी एक चीज में स्टक हो जाते हैं तो सेम चीज पे बार बार फोकस करने से हमें एक जो छोटा सा सॉल्यूशन होता है वो भी नहीं पता चलता, लेकिन एक फ्रेश माइंड हमें एक सेकंड में वो आइडिया दे देता है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं रियल ग्रोथ टिप्स। हमने देख लिया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब कुछ ऐसी टिप्स है जिनको हम फॉलो करके एक प्रो लेवल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। उसके लिए आपको वीकली माइक्रो गोल सेट करने चाहिए कि एक पर्टिकुलर वीक में आपको क्या अचीव करना है, किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सीखना है। टेक ऑनरशिप अर्ली। डोंट से कि ये काम किसी और ने किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी और की काम की गलती को अपने सर पे भी लेना होता है, उसी से हमारी एक टीम बॉन्डिंग भी दिखती है। हमें ये नहीं बोलना है कि चलो कोई और पर्सन जो पहले काम कर रहा था, अगर उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कुछ इश्यू है तो हमें उसको हाईलाइट नहीं करना है, हमें उस काम की ऑनरशिप लेनी चाहिए एंड उसको फिक्स करना चाहिए। तो सामने वाला भी इंप्रेस होगा कि चलो, क्योंकि जो इश्यू होता है वो सबको पता होता है कि हाँ ये इश्यू एग्जिस्टिंग है और सिस्टम कैसे पहले वर्क कर रहा था। अगर आपने बिना कुछ कंप्लेन किए उस चीज को फिक्स कर दिया तो वो आपका एक प्लस पॉइंट वहां पे शो करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्प्रूव 1% डेली। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप इमिडिएटली बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे। आपको डेली बेसिस पे खुद को इम्प्रूव करना है। जब आप अपना डे एंड करो तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि आज आपने क्या सीखा। उसमें आप कोड रीडेबिलिटी सीख सकते हो, गिट हैबिट सीख सकते हो, कीवर्ड शॉर्टकट्स, आईडी ट्रिक्स। तो ये सब चीजें आपकी जो टास्क है उसको प्रोफिशिएंट बनाती है और आपको चीजों को दो गुना आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है। नेक्स्ट इज आस्क फॉर फीडबैक प्रोएक्टिवली। आपको लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना आना चाहिए एंड देन अगर आप फीडबैक पूछोगे तो सामने वाले को भी पता चलेगा कि आप आगे
हमेशा बढ़ते रहने के लिए क्यूरियस हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, अपनी गलतियाँ इम्प्रूव कर रहे हो। सो गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन उन गलतियों को आइडेंटिफ़ाई करना और टाइम पे उनको फिक्स करना और उनसे लर्निंग लेके आगे अपने काम को प्रोफिशिएंट बनाना, तभी आप अपने जो करियर है उसको 10x लेवल आगे ले जा सकते हो। सो आई होप मैंने ओवरऑल जो 90 डेज है एज अ फ्रेशर जब आप ज्वाइन करते हो तो क्या क्या एक्टिविटीज होती है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैंने सारा कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके कुछ डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको नेक्स्ट पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग स्टफ के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।